हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों सीखने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे, फिर एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम को कैसे ज्ञात किया जाता है, मतलब कैसे निकाला जाता है, इसे सीखते हैं। तो देखिए, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है 12 और 78 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 12 लिख के कॉमा दे के 78 लिखा जाता है और ऐसे एक बॉक्स बनाया जाता है। फिर उसके बाद ऐसा सबसे छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है, यानी भाग दिया जाता है, जिससे ये दोनों संख्या कट जाए। तो यहाँ पर देखिए, 2 का पहाड़ा में 12 भी आता है और 2 का पहाड़ा में 78 भी कट जाएगा। देखिए, यदि किसी भी संख्या का जो बड़ा नंबर हो, उसके पीछे वाला जो संख्या यदि 2, 4, 6, 8, 0 ऐसे सम संख्या रहे, तो वो 2 का पहाड़ा से कट जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 का पहाड़ा में 12 6 बार में आता है, इसी के लिए यहाँ पर 6 बार में काट दिया गया। देन अब 2 का पहाड़ा में 78 कितने बार में आता है? तो देखिए, यहाँ पर 7 है, तो 2 तिया 6, 7 से कम होगा, 2 तिया 6 लिखेंगे और 7 में से 6 है माइनस होगा तो 1 बचेगा और इधर है 8 यानी 18। 2 का पहाड़ा में 18 9 बार में आता है, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। तो यानी कि 2 का पहाड़ा से 12 6 बार में कटा और 2 का पहाड़ा से 78 39 बार में कटा। फिर से ये 2 का पहाड़ा से हम काट सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 6 है, तो सबसे छोटी संख्या 2 से पहले काटेंगे क्योंकि सबसे छोटी संख्या से काटना है। 2 तिया 6 और फिर ये 39 2 का पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए इसे ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए, यहाँ पर 3 है और यहाँ भी 3 और 9 है, तो यानी ये 3 का पहाड़ा से कट जाएगा। तो 3 एकम 3 और ये भी कटेगा, 3 एकम 3 3 तिया 9 कट गया। अब ये 13 का पहाड़ में कटेगा, तो यहाँ पर 1 उतर जाएगा और 13 एकम 13 सॉरी 13 एकम 13। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर हमने देखा कि लास्ट में 1 आना चाहिए। ये जो ऐसे बॉक्स बना है, लास्ट में 1 1 आना चाहिए। ठीक है, यानी 1 आना चाहिए सब। तो देखिए, अब यहाँ पर जो भी इस साइड बचा है, अब इसे हम लोग गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए, लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे गुणा कर लेंगे। तो देखिए, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ठीक है, यानी 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 12 और 13 को गुणा कर देंगे। यहाँ पर 13 और 12 जो बचा, देखिए 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 और 13 को गुणा करेंगे तो हमारा देखिए ऐसे आएगा, गुणा आराम से करेंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर बच गया 156। देखिए, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और इस तरह 156 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम 12 और 78 का एलसीएम 156 आता है। उसी तरह अब हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं भाग विधि द्वारा। तो जब ऐसे कोई भी संख्या दिया जाता है 12 और 78 या भी कोई भी नंबर, तो हमें सबसे छोटी संख्या को यहाँ पे लिखना होता है और इस तरह जैसे भाग देते थे वैसे ही करना है। यहाँ पे लिखना है 78। अब देखिए, 12 का पहाड़ा में 78 78 कितने टाइम में आता है या फिर नहीं आता है, तो उससे छोटा नंबर कौन सा होता है? तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पे 60, 12 छिक 72, 12 सत्ते 84। 84 बड़ा हो जा रहा है नंबर और 72 छोटा हो जा रहा है, तो 12 छिक 72। तो यहाँ पर 12 का पहाड़ा में 72 6 बार में आता है, इसी के लिए हम लोग ऐसे काट देंगे और यहाँ माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6। अब हम लोग फिर से यहाँ पर इस तरह भाग जैसा करेंगे और ये जो 12 बचा था लास्ट में यहाँ पर जो था, इसे हम लोग को यहाँ पे लिखना होता है। जो भी शेषफल बचता है फिर जो यहाँ पर होता है उसे यहाँ लिखना होता है। फिर 6 का पारा 12 2 बार में आता है, 6 का 6 6 दूनी 12 और इस तरह 12 पूरा तरह कट गया। यानी कि अब हमें यहाँ पर एचसीएफ जो होगा, यानी यहाँ पे लिखेंगे 12 और 78 का एचसीएफ बराबर ये जो नंबर बचा ना लास्ट में जिससे डिवाइड किया गया, ये हमारा एचसीएफ होगा। तो हमारा 12 और 78 का एचसीएफ 6 आया और एलसीएम जो हमारा आया 156। तो इस तरह से हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों को सीखा। तो ये है हमारा भाग विधि के द्वारा एचसीएफ निकालना और ये है हमारा एलसीएम निकालना। होप आपको ये वीडियो में क्लियर समझ आया। बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया है, जिसमें छोटे छोटे नंबर को भी गुणा करके लिखा है।
तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।